आज 1 मार्च है और 1 मार्च को यूपी बोर्ड 10th का मैथ्स का पेपर था। मेरे पास ये एक सेट है, सेट नंबर 8222BX, जिसके सॉल्यूशंस आज मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन था हमारा सेक्शन ए का, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, ये एमसीक्यू का है। किसका है? एमसीक्यू का है। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, then the value of cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का है। तो हमको पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। अब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी के हमारे क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, इफ पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। पॉइंट, ये सेक्शन बी का है, पॉइंट Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट क्या है? 5, -3। R के कोऑर्डिनेट है x, 6। तो इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमको पता है जब Q इसका इक्विडिस्टेंस है तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो हमें PQ की वैल्यू क्या आती है, ये मान लेते हैं x1 है, ये मान y1, ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 मतलब 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब ये x2 x1, ये x1 y1, x2 माइनस x1 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कट गया, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई +/4। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, दो वैल्यूज आ सकती हैं, एक प्लस में 4 और एक माइनस में 4। इसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन। y एक्सिस डिवाइड द लाइन मतलब कोई लाइन है किसी भी तरीके की जिसको y एक्सिस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब y एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, -6, 5, ये इस कोऑर्डिनेट में होगा 5, -6 नहीं, 5, -6। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, -4, -1, -4। मतलब कुछ यहाँ से ऐसे लाइन गई होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इस जगह पे कोऑर्डिनेट 0, y। क्योंकि हमें रेशियो निकालना है m1 और m2, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो x बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 कितना है 5 प्लस m2 इंटू m1 x1 कितना -1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m1 माइनस m1 हो गया, यहाँ पे m1, यहाँ पे m2 माइनस m2। ठीक है। अब उसको उधर भेज देंगे तो m2 इज इक्वल टू 5m1, चूंकि हमें m1/m2 निकालना था, तो 1/5 इज इक्वल टू m1/m2। तो जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा,
1:5। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट, ये भी प्रूविंग का है। होल अंडर रूट 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब सिंपल इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये 1 - cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, मतलब कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का स्क्वायर लगा जिससे रूट कट जाएगा, अब बचेगा हमारे पास 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया 1 - 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस cos थीटा, यही हमको लाना था। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे अभी। A chord of a circle of radius 14 centimeter subtended an angle 120 degree at the center। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा डी। अ chord of a circle, सर्कल का क्वेश्चन है। ये chord है हमारे पास ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस है 14। ये इसका क्या है, सेंटर। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब कि इस वाले भाग का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ए भी हमारे पास एक कॉर्ड है, ध्यान से देखें। और ये यहाँ पे एंगल कितना है, 120 डिग्री का। अगर क्या करें, सेगमेंट का एरिया निकालें, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले सेक्टर का एरिया निकालें, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। जैसे कि यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो ये 14 है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर जो हम यहाँ पे साइन 60 लगा दें, साइन 60 ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे एम है परपेंडिकुलर बी एम अपॉन हाइपोटेनस कितना है 14, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू बी एम अपॉन 14। तो बी एम की वैल्यू यहाँ से आ गई 7√3। तो बेस ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 14√3। अब हाइट निकालनी है, तो हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ पे हम लगा देंगे cos 60। cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है हमारा ओ एम अपॉन हाइपोटेनस कितना है 14। cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ओ एम। यहाँ से ओ एम आ गया हमारा 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ये, मतलब 14√3 इंटू हाइट कितनी है 7। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट किया। एंड थीटा की वैल्यू थी 120 डिग्री बाई 360,
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 माइनस 49 अंडर रूट 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 120.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा उसका एरिया कितना आ जाएगा 120.84। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। पूछ रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकाला जा रहा है और तुमको बताना है कि द प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, मतलब एक पत्ता जो निकाला जा रहा है वो क्या होगा, लाल रंग का, लाल रंग का किंग होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेड किंग कितने होते हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 52। उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52, मतलब कि 1/26। अब फेस कार्ड, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमको पता है टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इज इक्वल टू 12। एक वेरिएशन में 3 होते हैं, टोटल 4 वेरिएशन होते हैं, तो टोटल हमारे 12 कार्ड हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/52, मतलब कि 3/13। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद सेक्शन बी का दूसरा पार्ट है हमारे पास, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ठीक है, कोई 5 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, ये रफ कर देते हैं। ये भी सर्कल का क्वेश्चन है। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। ये ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है। कॉर्ड 4 पी क्यू, पी एंड क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। रेडियस जो ये इसका सेंटर है, तो यहां से ये रेडियस हो गई 2.5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, पी और क्यू से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है जो एक दूसरे से कहाँ मिलती है, टी पे मिलती है। फाइंड द लेंथ ऑफ पीटी, पीटी की लेंथ बतानी है। तो अगर जो हम क्या करें, इसको जोड़ दें, ये अब हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रेंगल हो रहे हैं। एक ये राइट एंगल ट्रेंगल, ये मान लेते हैं ओ है, ये मान लेते हैं एम है। ठीक है, ये पूरा राइट एंगल ट्रेंगल है। क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पर जब भी कभी कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो ये 4 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 2। उस हिसाब से ये जो आएगी ये आ जाएगी 1.5। सॉल्व कर लेंगे इसको पाइथागोरस से। इन ट्रायंगल पी एम ओ में ओ एम, ओ एम बराबर 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इन ट्रायंगल ओ पी टी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या हो जाएगा, जा, अभी यहां से इसको और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, पाइथागोरस नहीं लगाया। इसमें हो जाएगा पी टी स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल, पी टी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी एम टी, पी एम
टी में पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम टी स्क्वायर। पीएम की वैल्यू 2 थी तो ये हो गया 4 प्लस एम टी स्क्वायर। इसको यहीं पे अभी छोड़ देंगे। ओ पी टी दोबारा देखेंगे इंटर एंगल ओ पी टी में। ओ पी टी में राइट एंगल यहाँ है तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। अब पी टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ओ टी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। अब ओ टी में हमारी दो साइड आ रही है, एक ओ एम प्लस एम टी। ओ एम प्लस एम टी का होल स्क्वायर माइनस ओ पी बराबर पी टी स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 1.5 प्लस एम टी को हम लोगों ने यहाँ पे वाई लेट कर लिया है माइनस ओ पी कितना है हमारा 2.5 मतलब स्क्वायर करेंगे तो 6.25 बराबर पी टी को हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर था। इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 प्लस वाई स्क्वायर या एम टी हमारा एक्स ही है। चलो देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू वाई माइनस 6.25 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू वहां से निकालेंगे पीटी 4 प्लस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया 2 पॉइंट और इससे माइनस करेंगे तो हमारा आ गया -4। इसको मल्टीप्लाई किया तो +3 वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से सॉल्व किया तो 3 वाई इज इक्वल टू 8। वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3। वाई इज इक्वल टू 8/3। हमें वैल्यू निकालनी थी पीटी मतलब एक्स वहां पे वैल्यू रख देंगे 4 प्लस 8/3 का होल स्क्वायर तो 4 प्लस 64/9 सॉल्व किया 36 प्लस 64/9 मतलब कि 100/9। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 100/9 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको रब कर देंगे। if the if sum of first n term is 9 is equal to 81 ये गिवन है एंड S17 is equal to 289। ठीक है, तो हमको बताना है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो S9 फॉर्मूला लगा देंगे क्या हो जाएगा 9/2 2a प्लस 9 - 1 × d। तो ये हमारा है 81 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8d। यहाँ से सॉल्व किए ये 9 से कट गया 9 9 = 81। यहाँ पे आ गया a + 4d। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि सीरीज हमारी सेम थी तो इसका भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम होगा 17/2 2a प्लस डायरेक्ट लिख देता हूँ 16d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू थी 289 तो कॉमन किया a + 8d। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 इस 2 से 2 कट गया तो a + 8d
इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन हमारी दूसरी बन गई। तो पहली दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचता है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 4d इज इक्वल टू 9। सब करने पे ये कट जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 बचा, 17 में 9 गया तो 8 बचा। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारी 2। d की वैल्यू निकालने के बाद हमें a की वैल्यू भी निकालनी थी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या वहां से ही निकाल लेते हैं। a प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 4 था यहाँ पे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 1, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, d। इसके बाद का क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, ए बी सी, ये था हमारा सी, ये है अब इसके बाद डी। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसके हमें जीरोस निकालने हैं और उनका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो जीरोस निकालने के लिए एफ एक्स को हमें क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 5, क्योंकि दो जीरोस हैं, एक अल्फा और एक बीटा। हमको पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू -5 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5, बी की वैल्यू 0 अपॉन 1, मतलब ये 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट हमारा अंडर रूट 5 इंटू माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है -5, ए की वैल्यू है 1। अंडर रूट 5 मिलकर 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू -5। तो दोनों यहाँ पे भी वेरीफाइड है, प्रोडक्ट और सम दोनों जीरोस का वेरीफाइड है। इसके बाद का क्वेश्चन था हमारा वो स्टैटिस्टिक्स से है। द फॉलोइंग टेबल शोन द लिटरेसी रेट इन परसेंट ऑफ 35 सिटीज। टोटल 35 सिटीज है हमारे पास। फाइंड द मीन ऑफ, मीन निकालना है। तो मैं ये टेबल बना लेता हूं पहले। इसका क्लास इंटरवल है 45 टू 55। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी है 3, 10, 11, 8, फिर 3। क्योंकि एक्स निकालना होता है हमें, कोई पर्टिकुलर मेथड इसमें दिया नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे। एक्स कैसे होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे तो 45 प्लस 55 ऐड किया तो 100 आया, 100 को 2 से डिवाइड किया तो आया 50। अब जितने का डिफरेंस था वो ऐड करते जाएंगे, 10 का डिफरेंस था तो 10 ऐड करते जाएंगे, 60, 70, 80, 90। अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो गया, 150, 600, 770, 640, 270। यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है, सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ पे हमें सिग्मा एफ निकालना होता है। सिग्मा एफ तो हमारा 35 क्वेश्चन में गिवन था, ये हमको ऐड करना है। ये कितना आएगा, आई थिंक 28
30 पूरा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 2830/35, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास। आंसर इसका चेक कर लेते हैं। 80.85। मीन हो जाएगा इसका 80.85। इसके बाद का जो क्वेश्चन है एफ, वो सेम इसी तरीके से करना है, मीडियन निकालनी है और मॉड निकालना है, ठीक है। तो आपको ये कर लेंगे। इसके बाद का जो सेक्शन सी है जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन एक आता है, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 88। ये जो क्वेश्चन है वो हमारा है 3। लेट द डिजिट्स बी एक्स एंड वाई, नंबर फॉर्म्ड बाय देम। नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। जब ये डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, जो न्यू नंबर होगा वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन करा था इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 88 है। तो केस वन में था इन दोनों का सम, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 88। यहाँ से आ गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 88। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। केस टू में कह रहा था कि इस नंबर के डिजिट्स का जो डिफरेंस है, मतलब कि x माइनस वाई, वो है हमारा 4। तो ये होगी दो इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दें बाई एडिंग। क्या होगा, y से y कट जाएगा, हमारे पास बचा 2x, 8 प्लस 4 12। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। y क्या हो जाएगा हमारा 2। तो नंबर जो फाइंड करना था हमें, वो नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा हमारा 62। ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन थे और लगा के, तो ये पहला वाला था, और वाला भी हम कर देंगे इधर। इधर और पार्ट है 3 का। क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है, या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विथ। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी विथ अगर जो x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 9। सिंपल। इसका एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना दिया हुआ है 810, मतलब 810 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर मीटर। तो फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया कितना है 110 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2x प्लस 9। 810 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9x। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 110। अब इसको फैक्टर करना पड़ेगा हमें। फैक्टर कैसे करेंगे, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 0 2 16 6 20। इसको फैक्टर करेंगे
हमको 9 लाना है, तो कुछ ऐसा करते हैं, 3 5 3 15, 15 3 45, 2 to the 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 2x² प्लस किसको किसको किया, 45 × 36 मतलब 45x - 36x - 8 10, ठीक है। और इसको भी सॉल्व करेंगे। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है। x कॉमन किया तो हमारे पास बचा 2x प्लस 45 माइनस, यहाँ से कॉमन किया 18, 18 कॉमन किया तो यहाँ आ गया 2x माइनस 45। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 18, दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2x, माइनस कॉमन किया तो ये प्लस बन जाएगा 2x प्लस 45, चूंकि बराबर में 0 था तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई एक 18 और एक x की वैल्यू आ गई -45/2। तो चूंकि लेंथ थी तो ये कभी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 18 और विड्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 दूना 36, 36 प्लस 9 45, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है, एक समतल पर खड़ी मीनार की छाया, ये उधर से ही करता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अ शेडो ऑफ अ टावर, ये एक हमारे पास टावर है, ये क्वेश्चन 4 का ए वाला पार्ट है, जिसकी शेडो कहाँ पे है, यहाँ तक के है, जब एल्टीट्यूड कितना था 30 डिग्री। अब सूरज का एल्टीट्यूड क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। जब 60 से 30 हो जाता है तो पहले की तुलना में कितनी हो जाती है, 30 मीटर बढ़ जाती है शेडो की लेंथ, ठीक है। तो तुमको बताना है कि मीनार या मीनार था कि क्या था, टावर की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो ये ए बी सी डी हमारा ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 इज इक्वल टू y/x, tan 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3 y/x, x की वैल्यू यहाँ से आ गई y/√3। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y/x प्लस 30, tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3 इज इक्वल टू y/x प्लस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई या √3 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी थी, मतलब हाइट निकालनी थी, तो y को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, नहीं x को रिप्लेस कर देंगे, y को रहने देंगे, √3y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है y/√3 प्लस 30, एक्सचेंज कर लेंगे उधर तो ये हो गया √3y माइनस y/√3 बराबर 30। ये सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 30√3, 2y इज इक्वल टू 30√3, y इज इक्वल टू 15√3, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई थी तो इसलिए हम पाई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो y इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 टू 30, 3 करिएगा, 15 3 45 और 3 48, 4 करिएगा, 15 7 105 में 4 ऐड किया तो 109, 10 करिएगा, 15 1 15 और 10 25,
मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर में आ जाएगा आंसर। जो टावर है, टावर की हाइट कितनी हो जाएगी? 25.98 मीटर, या लगभग 26 मीटर। इसका और पार्ट देख लेते हैं, और वाला पार्ट भी है यहाँ पे, 4 का और पार्ट।